4 बीवी 40 बच्चे जहाँ पर हों, वो तो ऊपर वाले की देन है। तो ऊपर वाले की देन है, तो ऊपर वाले को कहे ना कि ऊपर वाले से कंडोम भी बेचता रहे। करोड़ रुपए भी तो खर्च करते होंगे मुस्लिम आबादी। तो करते हैं तो अपने मजे के लिए ना करते हैं, अपनी सुरक्षा और मजे के लिए, कि देश हित में करते हैं। दिन में 5 बार ठोकोगे तो 5 बार बेचारा जो गाय भैंस बकरी भी जो है तबाह हो जाएगा। वो साल में 1 ही बार ठोकवाता है। मस्जिद में भी वही सिखाया जाता है, मदरसों में भी यही सिखाया जाता है, दिस में डैट में वो जमात में भी यही सिखाया जाता है कि जितना ज़्यादा बच्चा पैदा कर सकते हो करो। उससे इनका एक ही चीज़ है कि डेमोक्रेसी में सिर्फ मूड़ी गिना जाता है। वो कटवा कर भी ऊपर से ही भेजे हैं, यहाँ पर क्यों अपना करते हो? सारा चीज़ को अल्लाह के नाते छोड़ दो। वो कहो कि हे अल्लाह मेरे को अलग ब्रांड बनाकर भेजो धरती पर, समझे ना? खाना पीना, राशन पानी, नोट टका, दिस डाइट, पढ़ाई लिखाई, मदरसा, ये सारा चीज़ ब्रांडेड कर कर भेजो। तो आज भी भारत में गरीब है, लाचार है, परेशान अरे भैया गरीब ही रहोगे, जीवन भर गरीब रहोगे, बिकॉज तुम्हारा मिजाज तो धोखेबाजी का है और बदहाली वाला ही है। एक तरफ जो है ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच अब भारत कॉन्डोम नहीं पहुंचेगा, फैक्ट्री में बनेगा नहीं, कच्चे माल नहीं आएंगे। दूसरी तरफ वो वैसे ही बोल चुके कि भारत के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई कॉन्डोम का इस्तेमाल करता है तो वो मुसलमान करता है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में जाकर भाषण देते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जिसके सबसे ज्यादा बच्चे हैं उन्हीं को जो है देश का सबसे पहला हक मिलेगा। इससे पहले एक बार मनमोहन सिंह चर्चा में आए थे कि देश के धन पर सबसे पहला हक जो है मुसलमानों का है। अब फिर से एक बार इसी पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी से कह दिया कि सबसे ज्यादा बच्चा मुसलमान पैदा नहीं करता है, बल्कि मुसलमान जो है वो सेफ्टी का यूज करता है और मुसलमान जो है बिल्कुल समझदारी के साथ चलता है। तो इसलिए पीएम मोदी हिंदू मुसलमान की राजनीति ना करे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ध्रुव कुमार जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। ध्रुव जी, किस तरह देखते हैं? देखिए, अब जो है ओवैसी और मोदी जी दोनों आमने सामने हो गए हैं। कहा जा रहा है कि भाई सबसे ज्यादा बच्चा पैदा मुसलमान नहीं करता है। अब उनको ये पता, ये ओवैसी साहब को पूछिए कि आपकी जो संतति है मुसलमानों की, उनको सिर्फ ठोका ठोकी करने के अलावा कोई काम है क्या? हाँ, ठोका ठोकी, ठोका सुबह उठो ठोको, रात में ठोको, दिन में ठोको, शाम में ठोको, मांस खाओ ठोको, मछली खाओ ठोको, अंडा खाओ ठोको, उठो आगे से ठोको, पीछे से ठोको। आपके कुरान में भी आपने वो लिखा दिया है कि जिधर से चाहो उधर से ठोको। तो समझे, सवाल है कि जब आपका वो काम ही है कि सुबह ठोकना है, शाम ठोकना है, तो आपको तो ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी ही। हाँ, सेफ्टी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा आप ही को ना पड़ेगी। देखिए, ओवैसी ने कहा है कि अगर कॉन्डोम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है तो वो मुस्लिम समुदाय के लोग ही करते हैं। तो वही तो कौन करेंगे? जो ज़्यादा ठोका ठोकी करेगा उसी को ना ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है। कि जो बिल्कुल हमारे तो धर्मों में सबसे ज़्यादा ब्रह्मचारी बनने का है, या कम से कम हमारे योगी ऋषि मुनि ये कहते हैं कि सेक्स जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। हाँ, ये ऊर्जा है, शक्ति है, उसको अर्ध नहीं होकर उर्ध होना चाहिए। उर्ध मतलब अपनी मस्तिष्क में इस ऊर्जा को समेटो। यहाँ है कि नीचे से बहाते जाओ, जैसे हो बहाते जाओ, समझे? तो वो कम से कम हिंदुओं से, सनातनियों से उनको कंपेयर नहीं करे। वो अपनी सारे सिस्टम को देखे। 4-5 बच्चे होते तो उसको देखकर टारगेट किया जाएगा क्या? अरे भैया 4 बीवी 40 बच्चे जहाँ पर हों, उनका और उनको केवल जो है यही फिलॉसफी सिखाया गया हो। मस्जिद में भी वही सिखाया जाता है, मदरसों में भी यही सिखाया जाता है, दिस में डैट में वो जमात में भी यही सिखाया जाता है कि जितना ज़्यादा बच्चा पैदा कर सकते हो करो। उससे इनका एक ही चीज़ है कि डेमोक्रेसी में सिर्फ मूड़ी गिना जाता है, पॉपुलेशन गिना जाता है। तो आज जो है पूरी दुनिया में 56-57 देशों में जो ये अपनी इस्लामिक राष्ट्र बनाए हैं, वो किस आधार पर बनाए हैं?
सिर्फ जनसंख्या बढ़ाकर ही तो बनाया है। वो तो ऊपर वाले की देन है। तो ऊपर वाले की देन है, तो ऊपर वाले को कहे ना कि ऊपर वाले से कंडोम भी बेचता रहे। अब ईरान और इराक क्या है, ईरान का जो इजराइल युद्ध हुआ है, तो उसमें जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और सिलिकॉन एंड ऑल दैट जो मटेरियल जो कंडोम बनाने के लिए जो यूज होता है, लुब्रिकेशन एंड ऑल दैट के लिए, अब वो तो बैन हो रहा है। तब वो नहीं आ रहा है, तो अब कंडोम की भी कीमत जो हाई राइज हो रही है। होगा ना, होगा कि नहीं? हाँ, तो होगा तो मुसलमानों की क्या गलती है? अरे भाई, हम कहाँ करें गलती है? हम तो कह रहे हैं कि आप ही का देश बंद किया हुआ है ना, आप ही ना छाती पीट रहे हो, हाई बाबा कर रहे हो कि मर गया, एकदम मार तो दिया। ईरान के समर्थन में खड़े हो गए तो क्या होगा? अरे भैया खड़े हो, लेकिन भारत जहाँ खाते हो, पीते हो, रहते हो, जहाँ से सांस लेते हो, उसके भी समर्थन में भी तो रहो, उसकी भी तो बात करो। क्यों जो है, जो 5 लाख पंडितों को कश्मीर से भगाया जाए, तो क्यों हमास आकर सारा ट्रेनिंग दिया आतंकवादियों को? बताइए, जब नहीं क्यों दिया, ये बोलिए ना। हमास जो है ईरान का ही ना, खोमेनी का ही ना है आउटफिट। नहीं, भारत का हिंदू बांग्लादेश के लिए खड़ा हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि हिजबुल्ला है, हमास है, यूदी है, 4-5 जो ये आउटफिट है, टेररिस्ट आउटफिट, वो किसके पैसे से चल रहा है? किसके पैसे से चल रहा है? ईरान के पैसे से चल रहा है। तो जब ईरान स्पॉन्सर कर रहा है और उसको जो है कश्मीर में भेजकर सारा जो अपना जो ये टेररिस्ट का ट्रेनिंग दे रहा है, सिस्टम कर रहा है, तो हम क्यों उसको करें और क्यों छाती पीटे मुसलमान? तो आज भी भारत में गरीब है, लाचार है, परेशान। अरे भैया, गरीब ही रहोगे, जीवन भर गरीब रहोगे, बिकॉज तुम्हारा मिजाज तो धोखेबाजी का है और बदहाली वाला ही है। जो इंसान अंदर और बाहर से ईमानदार होता है ना, जिस देश में रहता है, जिस मिट्टी का खाता पीता हवा लेता है, उसके प्रति ईमानदार नहीं हो, वफादार नहीं हो, तो जीवन भर गरीबी रहोगे। हाँ, कुछ अटैकर्स के तरह, इन्वेडर्स के तरह आओगे, लूटोगे, फाटोगे, कुटोगे, ठोकोगे, मुकोगे, होकोगे, उसके बाद फिर वो पैसा खत्म हो जाएगा और फिर गरीब हो जाओगे। सबसे ज़्यादा जो है भारत को किसने बर्बाद किया है? इस्लामिक रूल नहीं किया ना। 800 साल जो राज्य किया इन्होंने, तो 800 साल में कितने हिंदू बात का कोई प्रमाण? प्रूफ है। आप देखिए जाकर, वो ये रिचर्ड की बुक निकली अभी अमेरिका की, समझे? एक तरफ जो है ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच अब भारत कॉन्डोम नहीं पहुंचेगा, फैक्ट्री में बनेगा नहीं, कच्चे माल नहीं आएंगे। दूसरी तरफ वो वैसे ही बोल चुके कि भारत के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई कॉन्डोम का इस्तेमाल करता है तो वो मुसलमान करता है। तो ये इस्तेमाल करने के वजह से जो है महंगा हो गया, या फिर जो अब माल नहीं है उसके वजह से अब नहीं होगा? देखिए, डिमांड एंड सप्लाई पर सारा सिस्टम टिका हुआ है। कोई चीज़ महंगा और सस्ता, डिमांड एंड सप्लाई पर ही है। 400 करोड़ का मार्केट है सर। 400 नहीं, 8,000 करोड़ का मार्केट। 8,000 करोड़ का मार्केट है कंडोम का भारत में। हाँ। जिसमें 400 करोड़ का जो है ईरान के थ्रू जो है मटेरियल कंजम्पशन होता है। ठीक है ना? आप जो बता रहे हैं, तो उस पर एक इफेक्ट पड़ेगा। 1,000 करोड़ रुपए भी तो खर्च करते होंगे मुस्लिम आबादी। तो करते हैं तो अपने मजे के लिए ना करते हैं, अपनी सुरक्षा और मजे के लिए, कि देश हित में करते हैं। दिन में 5 बार ठोकोगे तो 5 बार बेचारा जो गाय भैंस बकरी भी जो है तबाह हो जाएगा। वो साल में 1 ही बार ठोकवाता है, समझे ना? आप घर में चाहे बाहर में जहाँ भी ठोकोगे तो आपको तो कंडोम का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो एड्स हो जाएगा, समझे ना? तो अपने उस सुरक्षा के लिए करते हैं, कोई देश की सुरक्षा के लिए तो नहीं ना काम कर रहे हैं, या सामाजिक सुरक्षा के लिए तो नहीं ठोक रहे हैं। एक सवाल मुझे बार बार जो है अंदर से कुरेद रहा है, और वैसे ही कह रहे हैं कि भैया आप जो है निरोध का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी तरफ वो वैसे ही कहे, उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि भाई हमारे घर में तो जो है 72 बच्चे हैं, आप भी 2-2 दर्जन बच्चे पैदा कीजिए। अब सवाल है, उनको तो सिर्फ बच्चे पैदा कर देना है, बिकॉज सुबह शाम दोपहर उठौना बनाकर ठोकना है। लेकिन अभी देश, बिकॉज इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था से, देश की संस्कृति से, देश की जो है सामाजिक अवस्था व्यवस्था और देश में जो मौजूदा जो है मतलब मैनेजमेंट और योजनाओं में क्या असर पड़ रहा है, उससे तो उनको मतलब नहीं है। वो तो सीधा एक ही बात बोलते हैं, अल्लाह की देन है भाई। तो भैया अल्लाह को तो ये भी बोल दो कि खाना पीना सारा चीज़ जो है, और बंधिया वो कटवा कर भी ऊपर से ही भेजे हैं, यहाँ पर क्यों अपना करते हो? सारा चीज़ को अल्लाह के नाते छोड़ दो। वो
कहो कि हे अल्लाह मेरे को अलग ब्रांड बनाकर भेजो धरती पर, समझे ना। खाना पीना, राशन पानी, नोट टका, दिस डाइट, पढ़ाई लिखाई, मदरसा, ये सारा चीज़ ब्रांडेड कर कर भेजो। देखिए